हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि एक नई वीडियो मैं आप लोग के पास लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार स्पेस मिशन के बारे में, जो कि है चंद्रयान 3। ये मिशन भारत के लिए, जो कि इसरो ने लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इन्होंने प्लान किया था और इन्होंने चंद्रयान 3 को फाइनली लॉन्च कर दिया है और इंडिया को एक नए मुकाम पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में टॉप 15 एमसीक्यूज को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप एक जगह ही ये क्वेश्चंस को पा सकते हैं और वो इस वीडियो में आपको जरूर से मिलेगा। तो आइए देखते हैं, आगे हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं इसके बारे में, हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है, कैसा दिखता है ना। सो देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले साइड पे। ठीक है, तो टॉप 15 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे होंगे। ये हमारा चंद्रयान 3 है ना। चंद्रयान 3 बिल्कुल ऐसा ही दिखता है और इसके ऊपर जब भी बॉडीज इसकी लगा दी जाती हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 इज द थर्ड एंड मोस्ट रिसेंट लूनर इंडियन स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन मिशन अंडर चंद्रयान प्रोग्राम। ठीक है, क्या है चंद्रयान 3? जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लूनर इंडियन स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, किसके अंडर है? चंद्रयान प्रोग्राम के अंदर है। ये याद रखिएगा, किस प्रोग्राम के अंदर आता है चंद्रयान 3? चंद्रयान प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर नेम विक्रम एंड अ रोवर नेम प्रज्ञान। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 जो आपका है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर नेम विक्रम एंड अ रोवर नेम प्रज्ञान। ठीक है, तो याद रखिएगा लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपसे जरूर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोपल्शन मॉड्यूल कैरीज द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन अंटिल द स्पेसक्राफ्ट इज इन अ 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। क्या करता है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है? ठीक है, वो लैंडर को कैरी करता है और रोवर को कैरी करता है कहां? जब 100 किलोमीटर अंदर होता है लूनर ऑर्बिट के। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो आइए मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला एमसीक्यूज है चंद्रयान 3 का। व्हाट इज द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला जो भी हम लोग का लॉन्च डेट था चंद्रयान 3, वो किस दिन लॉन्च हुआ था? ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए है 24 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 13 जुलाई 2023 एंड 4 जुलाई 2023। सो इसका डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 14 जुलाई 2023, है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज नन एज। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? विक्रम, भीम, प्रज्ञान और ध्रुव। अभी अभी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि रोवर के नेम को क्या कहते हैं। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रज्ञान। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं हमारे चंद्रयान 3 से। तो मैं इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग डेफिनेटली मेरे साथ बने रहें और वीडियो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू। देखिए, जो मिशन लाइफ होती है लैंडर और रोवर की कब तक होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 14th अर्थ डे, बी 24 अर्थ डे, 16 अर्थ डे एंड डी ऑप्शन है 12 अर्थ डे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज 14th अर्थ डे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच लॉन्चर यूज्ड फॉर चंद्रयान 3। अब देखिए, लॉन्चर कौन सा यूज किया गया था चंद्रयान 3 को चंद्रयान 3 के दौरान? ठीक है, कौन से लॉन्चर का प्रयोग किया गया था? तो जी, ये ऑप्शन ए है GSLV, बी है LVSM, सी GSLV MK3 एंड डी इज PSLV। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, GSLV MK3 इज द लॉन्चर विच इज यूज्ड फॉर द चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लिए GSLV MK3 लॉन्चर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 इज। अब देखिए, चंद्रयान 3 का मिशन क्या था, चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये पूछा है इस क्वेश्चन में।
टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, टू डिमॉन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ लूनर surface, to conduct in situ scientific experiment, एंड डी इज द ऑल ओवर वेब। तो मेरे हिसाब से ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट? चंद्रयान 3 को बनाने के लिए कितने रुपए लगे हैं, कितना कॉस्ट पड़ा है? व्हाट इज द एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ द चंद्रयान 3? तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 1200 करोड़, ऑप्शन बी है 960 करोड़, ऑप्शन सी है 600 करोड़ एंड ऑप्शन डी है 540 करोड़। सो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यूज दी गई हैं, है ना, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 600 करोड़। ठीक है, तो चलते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3? टोटल वेट चंद्रयान 3 जो भी स्पेसक्राफ्ट हमारा, उसका टोटल वेट क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है 4100 kg, 3900 kg, 2190 kg या 5200 kg। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, 3900 kg इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। व्हाट इज द वन थिंग इन चंद्रयान 3 एंड नॉट इन चंद्रयान 2? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से क्या डिफरेंट है, ऐसी कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में लगी हुई है बट वो चीज चंद्रयान 2 में नहीं थी? सो ऑप्शन ए आपका लेजर ड्रॉपलर वेलोसीमीटर, दैट इज एलडीवी, लेजर बेस्ड इंटरफेरोमेट्री, अल्ट्रासोनिक ड्रॉपलर मेथड या मॉलिक्यूलर टैगिंग वेलोसीमेट्री। ठीक है, तो इसमें जो हमारे चंद्रयान 3 में लगा हुआ वो है लेजर ड्रॉपलर वेलोसीमीटर, दैट इज एलडीवी, है ना, इसका ही यूज किया गया है, जो कि हमारा चंद्रयान 2 में इसका यूज नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलडीवी किस में यूज होता है, चंद्रयान 2 में यूज हुआ है या चंद्रयान 3 में। तो इस ऑप्शन से हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में क्या मिसिंग हो रही है ना, जो चंद्रयान 2 या चंद्रयान में लगा होगा वो चीज चंद्रयान 3 में क्या मिस है इस बार? रोवर तो बिल्कुल है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसको प्रज्ञान कहते हैं। लैंडर को भी हम लोगों ने पढ़ा। ऑर्बिटर या नन ऑफ दिस? ऑर्बिटर है ऐसा ऑप्शन, ठीक है, जिसके साथ में जा सकते हैं। ऑर्बिटर बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है ना, तो ऑर्बिटर ही होता है जो इस चंद्रयान 3 में हम लोग ने मिस किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल? ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल की डिजाइन क्या है? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद अ सोलर पैनल ऑन द, देखिए जो चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, बना हुआ है, वो किस तरीके का दिखता है, क्या है उसके ऊपर डिजाइन्स क्या क्या है? सो ऑप्शन ए आपके पास दिया बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है विद अ सोलर पैनल ऑन द साइड विद अ सिलेंडर ऑन द टॉप। ऑप्शन बी है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद सोलर पैनल ऑन ऑल साइड। ऑप्शन सी क्यूब विद अ स्पेयर ऑन द टॉप एंड नन ऑफ दिस। देखिए, हमने देखा था जब भी इसके, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में एक पेजेस आपको दिखाया था, मैं बैक करके आप लोग को दिखा देता हूं, है ना। देखिए, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये चीज दिख रही होगी आपको, है ना। सो जो गोल्डन कलर का बना हुआ है ऊपर वाला बॉक्स, ये क्या है? प्रोपल्शन मॉडल वही है। ठीक है, तो वो किस तरीके का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे थे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद अ सोलर पैनल, देखिए उसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर एक क्या है? सिलेंडर भी लगा हुआ है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे, हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। हु इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? देखिए, पिछली बार डायरेक्टर कोई और था, 2019 में जब हम लोग का चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तो उस समय हमारे जो चंद्रयान 2 के जो डायरेक्टर थे वो अलग थे, और इस बार जिसने इसे डायरेक्ट किया है वो अलग है। तो उनका क्या नाम है? वीरा मुथुवेल, एम वनीथा, रितु करिधाल एंड के शिवावन, है ना। सो ऑप्शन, इस बार देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की डायरेक्टर जो है एक लेडी हमारे लिए, है ना। सो जो चंद्रयान 3 की डायरेक्शन किया है उन्होंने, वो एक लेडी है, एक वुमेन है ना। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो लेडीज हैं वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है। आप सोचिए, चंद्रयान 3 को उन्होंने डायरेक्ट करके आज मून पे हम लोग जाने के लिए बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रितु खरीदाल मैम है ना।
सो इन्होंने डायरेक्शन किया था चंद्रयान 3 मिशन का, ठीक है। उससे पहले हम लोग ए ग्रेड लर्निंग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, अगर पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो हम लोग को किस पे बनानी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करेंगे। वेयर विल चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून। अब देखिए चंद्रयान 3 जो हमारा मून पे जा रहा है वो किस पे लैंड करेगा, किस पोल पे लैंड करेगा मून पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नियर द साउथ पोल, नियर द नॉर्थ पोल, इन द इक्वेटोरियल रीजन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। कौन से पोल पे? तो डेफिनेटली साउथ पोल इज द बेस्ट पार्ट ऑन द मून, ठीक है। सो वो साउथ पोल पे ही लैंड करेगा चंद्रयान 3। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आपके एग्जाम्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से पढ़िए, और इसकी पीडीएफ की लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज ए ग्रेड लर्निंग, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ए ग्रेड लर्निंग पे जा करके आप लोग ज्वाइन करिए, और वहां पे आप लोग को इसकी पीडीएफ लिंक बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इसरो विल फेस इन द चंद्रयान 3 मिशन। देखिए कुछ चैलेंजेस किसी भी मिशन को जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हम लोग को चैलेंजेस कुछ ना कुछ इसरो हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हैं, है ना, कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर फेस करते हैं। तो हमारे लिए वो चैलेंजेस क्या था चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो द लूनर सरफेस इज वेरी हार्श एंड द लैंडर एंड रोवर विल नीड टू बी एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या, द लैंडिंग साइट इज नियर द साउथ पोल ऑफ द मून विच इज वेरी रिमोट एंड अनएक्सप्लोर्ड रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन सी है द लैंडर एंड रोवर विल नीड टू एबल टू कम्युनिकेट विद अर्थ बट द मून एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन विच विल मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए ये जो तीनों ऑप्शंस है, जो लूनर सरफेस है, ठीक है, वेरी हार्श है, ठीक है, लैंडर रोवर विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीमली कंडीशन, ठीक है। ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ मूव करेंगे। विच कंट्री इज द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। कौन सा वो चौथा मतलब देश है जो सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट को मून के ऊपर लैंड कराएगा, ठीक है। तो पहला है चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा रशिया और चौथा यूएसए। तो डेफिनेटली इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सो इंडिया इज द कंट्री विच इज गोइंग टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी कैरीड बाय लैंडर एंड रोवर इन द चंद्रयान 3। देखिए जो चंद्रयान 3 हमारा मून पे लैंड करेगा, ठीक है, लैंडर और रोवर उसे ले जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो लैंडर और रोवर चंद्रयान 3 पे है, ठीक है। तो पहला है सरफेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट, वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट हो गया, एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट हो गया और वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट लैंडर और रोवर अपना चंद्रयान 3 में कैरी करके ले जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे टॉप 15 चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन मैं बोनस में बिल्कुल देता हूं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो 16th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ चंद्रयान 1 मिशन। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा वो डेट था। आप लोग को डेट याद है जब चंद्रयान 1 मिशन हम लोग का चंद्रयान प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, वो कौन सी डेट थी? 22 अक्टूबर 2008 था, 22 अक्टूबर 2007 था, 25 दिसंबर 2008 था या 12 जनवरी 2009 था। तो बताइए आप लोग को किसी को याद है? अगर याद हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर्स देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आपको याद है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। सो ऑप्शन जो ए है 22 अक्टूबर 2008 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो हमारा चंद्रयान मिशन जो चंद्रयान प्रोग्राम के अंदर लॉन्च हुआ था, सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट मून के लिए हमारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल चंद्रयान 1 ऐसा ही दिखता था हम लोग को, ये जो दिख रहा है आपको वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 2 मिशन। अभी मैंने थोड़ी देर वीडियो में, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है ना, वीडियो को मिस मत करिएगा बिल्कुल भी, है ना। सो व्हाट इज द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 2 मिशन? 22 जुलाई 2017, 23 जुलाई 2018, 22 जुलाई 2019 एंड 22 अक्टूबर 2020। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है।
सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो